हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, एक नया आईपीओ ओपन होने वाला है 7 जनवरी को। आईपीओ का नेम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी का आईपीओ जो है ओपन होने वाला है 7 जनवरी को। इसमें कंपनी के बारे में क्या डिस्कस करने वाले हैं ये रिव्यू के वीडियो में, वो मैं आपको बता देती हूँ। कंपनी के प्रोफाइल, आईपीओ डिटेल्स, आईपीओ टाइमलाइन, आईपीओ लॉट साइज, आईपीओ के रिजर्वेशन क्या रहेंगे स्मॉल एचएनआई के लिए, बिग एचएनआई के लिए एंड फॉर दी रिटेल्स के लिए। जेएमपी करंटली कितना क्या चल रहा है, प्रीवियस इस परफॉर्मेंस कंपनी कैसे क्या है वो डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट पर लॉट वो कितना हो सकता है वो चीज़ क्या डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। सो इफ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हो सकेगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में हिट दी बेल आइकन। अब यहाँ पे अगर हम चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे जाएंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का जो आईपीओ जनवरी 7 को खुलेगा एंड जनवरी 9 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। चलिए कंपनी के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड कंपनी की बात करोगे तो सितंबर 2015 में ये कंपनी क्या इनकॉर्पोरेट हुई है। लगभग 9 साल पहले का ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन क्या हुआ है। कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी यहाँ पे क्या डेवलपमेंट का काम करती है नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग सिस्टम का फॉर द इंडियन रेलवे के लिए, फॉर द कवच प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे कंपनी का सिग्नलिंग सिस्टम के लिए कंपनी का काम करती है, ट्रेन कंट्रोल के लिए कंपनी काम करती है। जहाँ पे कंपनी क्या कवच का जो प्रोजेक्ट उसमें कंपनी काम करती है, वो चीज कंपनी का सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड यहाँ पे कंपनी ने भी बोला कवच प्रोजेक्ट इनहेंसिंग सेफ्टी रिलायबिलिटी फॉर द पैसेंजर्स के लिए कंपनी यहाँ पे काम करती है। जो कंपनी यहाँ पे सिग्नलिंग का जो सिस्टम का होता है वो कंपनी यहाँ पे काम करती है। साथ में कंपनी यहाँ पे क्या है बोली थी, कंपनी ऑल्सो स्पेशलाइज्ड केबल मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी यहाँ पे जो केबल्स होते हैं उसका भी मैन्युफैक्चरिंग काम करती है, जो कि ये फैसिलिटी कंपनी के इलेक्ट्रॉन बीम्स इरिडेशन सेंटर्स को प्रोवाइड करती है ये फैसिलिटी। अगर आप कंपनी के वेबसाइट पे जाओगे तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो कंपनी यहाँ पे क्या कौन सी चीजों के लिए काम करती है। जैसे कि कंपनी स्पेशलाइज केबल प्रोवाइड करती है, हाथ में कंपनी ट्रेन कंट्रोल एंड रेल ट्रैफिक मैनेजमेंट सोल्यूशन कंपनी का प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ कंपनी की और भी चीजें डिटेल्स यहाँ पे दी गई है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइक कंपनी का प्रोडक्शंस एंड सोल्यूशन देखो, कंपनी स्पेशलिस्ट केबल ट्रेन कंट्रोल सोल्यूशंस एंड इंटर कनेक्शन प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है। जहां पे देखा तो कंपनी का इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस एंड केबल असेंबल्स कंपनी का प्रोवाइड करती है। ये कंपनी ने यहाँ पे क्या ऑलरेडी मेंशन करके दिया गया है। कंपनी आईओएस सर्टिफाइड कंपनी है, ये भी कंपनी ने यहाँ पे क्या मेंशन करके रखा गया है। प्रोडक्ट्स डिटेल्स में अगर आप जाके देखने जाओगे स्पेशली प्रोडक्ट्स के बारे में तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिया गया है। जैसे कंपनी हमने बोला गया है कंपनी के बारे में, कंपनी यहाँ पे कॉटन इनवाइस इज इन द स्पेशलिटी केबल वेयर फायर एंड सेफ्टी लाइटनिंग वेट एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस और ऑफ आउटमोस्ट इंपॉर्टेंस के लिए कंपनी यहाँ पे क्या है, ये चीजों के लिए कंपनी यहाँ पे क्या स्पेशलाइज है, जो कंपनी ने यहाँ पे क्या मेंशन करके दिया गया है। बेसिकली कंपनी यहाँ पे की रेलवे रोलिंग स्टॉक्स एंड द नेवल्स डिफेंस के लिए एंड द रिन्यूएबल एनर्जी केबल्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के बेसिकली ये सब चीजें कंपनी क्या है इसमें क्या बनाती है, चीजें इसमें हेल्प करती इन सारी चीजों में। ये कंपनी ने यहाँ पे क्या दिया है, साथ में रेलवे सिग्नलिंग केबल्स का भी कंपनी यहाँ पे काम करती है, ये कंपनी ने दिया गया मेंशन करके। तो एग्जैक्टली मेरे बोलने का मतलब यही है, कंपनी यहाँ पे एग्जैक्टली कंपनी ने मेंशन करके यही रखा गया। कंपनी यहाँ पे क्या ट्रेन कंट्रोल सिग्नलिंग सिस्टम कंपनी यहाँ पे क्या डेवलपमेंट का काम करती है। साथ में कंपनी केबल मैन्युफैक्चर काम करती है, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम्स इरिडेशन में सेंटर में काम होता है इनका। सो उनके लिए हेल्प आउट करती है। सो ये चीजें कंपनी क्या बनाती है। अब यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, डिच मोहिली में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ पे कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट का काम करती है, स्पेशलाइज्ड केबल का एंड हार्डवेयर का फॉर द ट्रेन कंट्रोल एंड सिग्नलिंग डिविजन के लिए। अब यहाँ पे कंपनी के सर्टिफाइड कंपनी है एंड यहाँ पे कंपनी की बात हो तो पंजाब साहब डिस्ट्रिक्ट मोहिली में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एंड एज पर अक्टूबर 31 2024 के हिसाब से कंपनी में लगभग 295 एम्प्लॉयज काम करते हैं, जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते सिलेक्ट रेलवे सिग्नलिंग का एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन सेंटर्स का एंड द कॉर्पोरेशन फंक्शंस के लिए। ये कंपनी यहाँ पे क्या मेंशन करके दिया गया, बाकी कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स दिए गए जो कि आप पढ़ सकते हैं। बाकी चलिए कंपनी के यहाँ पे रिजल्ट्स कुछ देख लेते हैं। कंपनी की एसेट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ना, सो 30 सितंबर 2024 तक है, मतलब इन जस्ट लाइक बोल सकते हैं इन जस्ट 6 मंथ पे कंपनी ने 149.66 करोड़ के आसपास के एसेट का जनरेट किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड कंपनी ने रेवेन्यूज के नंबर भी दिए हुए हैं। 2022 में कंपनी का टोटल जो रेवेन्यू था 104.29 करोड़ का था, 23 में हो गया 1052.95 करोड़ का।
सो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है ऑलमोस्ट 50% के आसपास का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है 22 एंड 23 में। 23 एंड 24 में ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे क्या लगभग 1% के आसपास का गिरावट देखने को मिली है कंपनीज के रेवेन्यूज के अंदर। एंड जस्ट लाइक इन 6 मंथ में कंपनी ने 65 एंड 40% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि अंदाजे से अगर आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो एग्जैक्ट फिगर जो थोड़ा बहुत निकल के आता है लगभग 130 या फिर 140 के करीबन, लाइक 130 करोड़ या फिर 140 करोड़ के आसपास नंबर आपको रेवेन्यू का देखने को मिलेगा एट द ईयर एंड 2025 के अंदर, जो कि अगर देखा जाए तो नंबर 2024 के हिसाब से थोड़ा बहुत नंबर कम ही देखने को मिल रहा है हमको। तो अगर कंपनी कुछ अच्छा खासा ऑर्डर मिले तो डेफिनेटली कंपनी के इसके बराबर ही आसपास रेवेन्यू का जनरेट करेगी, बट फिलहाल जहां तक मुझे लग रहा है रेवेन्यू नंबर का है कम ही देखने को मिल रहा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर से। ओके, प्रॉफिट और टैक्स की बात करेंगे। सो 22 एंड 23 में ऑलमोस्ट बोल से कंपनी का जो प्रॉफिट है 7 से 8 गुना थोड़ा बहुत बढ़ा है यहाँ पे। 23 से 24 में ऑलमोस्ट बोल सकते 6% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला प्रॉफिट के अंदर। बट लास्ट 6 मंथ में कंपनी ने 12 करोड़ के आसपास लॉस किया, जो कि बहुत नेगेटिव पॉइंट थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे लगा है। सो हम लाइक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितना क्या लॉस होगा कितना क्या प्रॉफिट होगा, डिपेंड करता है अभी। बट एग्जैक्टली मैं नंबर से मैं इसके लिए बोल नहीं सकती, बिकॉज 6 मंथ में कंपनी ने 12 करोड़ का लॉस किया हुआ है। नेटवर्थ की बात करें 34.80 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ दिया गया है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे तो कुछ साल में काफी अच्छे बढ़े, बट इस बार कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस नंबर काफी कम देखने को मिल रहा है। फिलहाल 4.18 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है, जो कि कंपेयर करेंगे बोरिंग से बहुत ही कम है। सो कंपनी का जो बोरिंग से काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया। लास्ट 6 मंथ में कंपनी 98.01 करोड़ का बोरिंग्स किया है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बोरोइंग्स का जो कंपनी का डेप्थ नंबर ही हमको क्या ज्यादा ही देखने को मिलेगा, बिकॉज कंपेरेटिवली रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का बोरोइंग बहुत ही ज्यादा यहाँ पे है। ओके, सो कंपनी का मार्केट कैप कितना 1160 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप दिया गया। ROE 33.41% का दिया गया। ROCE 26.12% का। कंपनी का डेप्थ बहुत ही ज्यादा 0.50 या फिर 60 होना चाहिए, बट यहाँ पे 1.86 करोड़ का कंपनी का डेप्थ है। सो डेप्थ नंबर्स काफी ज्यादा बिकॉज ऑफ बोरोइंग्स कंपनी के यहाँ पे ज्यादा दिए गए हैं। रिटर्न नेटवर्थ की बात करेंगे 33.41% का दिया गया। पेट मार्जिन कंपनी का 9.68 का दिया गया। प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का 19.73 का दिया गया प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी का। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट मुझे ये लगा है कि कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू काफी ज्यादा हाई। प्राइस टू बुक वैल्यू 5 से नीचे होना चाहिए, बट यहाँ पे जो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 19.73 है, जो कि बहुत ही ज्यादा है एग्जैक्टली देखा जाएगा तो। अब यहाँ पे कंपनी के ईपीएस की बात करेंगे 4.90 था, जो कि पोस्ट आईपीओ कंपनी का 6.05 का नेगेटिव में ईपीएस आ रहा है, बिकॉज ऑफ लास्ट 6 मंथ में जो कंपनी ने लॉसेस किए हैं उसके कारण कंपनी का ईपीएस यहाँ पे नेगेटिव है, जिसके कारण पीबी कंपनी का 47.91 का नेगेटिव आ रहा है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या दिया गया। ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, कंपनी ने बोला कंपनी यहाँ पे क्या फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट के लिए फंड यूज करेगी, साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम्स के लिए। साथ में कंपनी यहाँ पे क्या है रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट करेगी, जो कि कंपनी ने वर्किंग कैपिटल में लोन जो उठाए जो बोरोइंग्स किए उसके लिए, एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस की कंपनी का फंड यूज करेगी। ये कंपनी ने यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर ऊपर साइड अगर आप देखने चाहेंगे प्रमोटिंग होल्डिंग दी गई है। सो प्रमोटिंग होल्डिंग में यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के नेम दिए गए मोहित वोहरा, अमित धवल, अमृता सिंह रंधावा, रुपिंद्र सिंह, विशेष एब्रॉल, विवेक एब्रॉल and Ekijot Singh and the Rajbir Singh Randhawa. These are the company's promoters के नेम एग्जैक्टली क्या दिए गए। शेयर होल्डिंग में प्री इशू इसमें प्रमोटिंग होल्डिंग है 93.33% के आसपास। शेयर होल्डिंग है पोस्ट इशू इसमें 70% के आसपास प्रमोटिंग होल्डिंग रहेंगे। अभी जो इसमें प्रमोटिंग होल्डिंग है 93.33% के आसपास है, बट आफ्टर आईपीओ लिस्टिंग अगर प्रमोटर अपना स्टेक बेच भी देंगे 70% के आसपास इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग बचेगा। अब यहाँ पे अगर आप रिजर्वेशन की बात करने चाहेंगे, सो क्यूआईबी की 75% का पोर्शन देखा से बहुत ज्यादा रखा गया है। अब ज्यादा क्यों रखा गया है मैं आपको ये चीज क्लियर कर देती। कोई भी कंपनी अगर लॉस में रहती है तो उसका क्यूआईबी का जो पोर्शन है ज्यादा रहता ही है, एंड यहाँ पे रिटेल्स के लिए पोर्शन कम बन जाता है, जो कि सेम एज इट इज ये कंपनी में भी हुआ है। 75% का रिजर्वेशन रखा गया है फॉर द क्यूआईबी के लिए। रिटेल्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन रखा गया है, जो कि 20,000 के आसपास लॉट के रिजर्व किए गए हैं। 10% का पोर्शन निकालोगे लॉट निकलेगा 20,000 लॉट। सो 20,000 लॉट रिजर्व रखे गए फॉर द रिटेल्स के लिए। सो 20,000 में से आपका किसी का नंबर आएगा इसमें।
HNI कैटेगरी के लिए मीन स्मॉल HNI कैटेगरी 714 का लॉट रखा गया रिजर्वेशन के लिए। बिग HNI के लिए 1428 के लॉट रिजर्व रखे गए, जो कि इन नंबर्स में मैंने आपको बताया। बाकी परसेंटेज में कुछ 10-15% का आता है। सो यहाँ पे रिजर्वेशन क्या होगा क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप IPO के लॉट साइज में देखने जाएंगे, मीन्स लाइक एप्लीकेशन वाइज कितने लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल्स में, स्मॉल HNI में, बिग HNI में, ये चीजें बता देती हूँ। रिटेल्स मिनिमम 1 लॉट लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको 50 शेयर्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा 14,500 का। रिटेल्स मैक्स में 13 लॉट लगा सकते हैं, जो कि मल्टीप्लाई 50 करोगे तो इतने लॉट आपको, मतलब इतने शेयर से मिलेंगे 13 लॉट के पीछे, जो कि 1,88,500 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जाएगा फॉर दी अप्लाई करने के लिए। स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट लगा सकते हैं, मैक्सिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हो। बिग HNI वाले मिनिमम 69 लॉट के अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे IPO की डिटेल्स की बात करेंगे। IPO जो है जनवरी 7 को ओपन होगा, जनवरी 9 को IPO क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर दिया गया। प्राइस बैंड कंपनी ने 275.290 का रखा गया है, जो कि 290 पे आपको क्या IPO अप्लाई करना है। लॉट साइज इसमें एक लॉट में 50 शेयर आपको मिलेंगे। कंपनी ने जो यहाँ पे इशू साइज रखा है 290 करोड़ का, मैं पूरा का पूरा पैसा जो है कंपनी का, ये कंपनी के पास ज्यादा देखने मिलेगा, नॉट दी फॉर द प्रमोटर्स के लिए। प्रमोटर का पोर्शन यहाँ पे क्या नहीं दिया गया है। लिस्टिंग इसका BSE NSE पे होगा। यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे सो IPO जो ओपन होगा ट्यूसडे जनवरी 7 को, IPO क्लोज होगा थर्सडे जनवरी 9 को। फ्राइडे के दिन मीन्स जनवरी 10 को आपको अलॉटमेंट मालूम पड़ेगा, लगेगा नहीं लगेगा उधर जनवरी 10 को मालूम पड़ेगा। जिनको IPO लगेगा 13 जनवरी को मीन्स मंडे के दिन आपके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। जिनको IPO नहीं मिलेगा 13 दिसंबर को आपको क्या है रिफंड आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। अगर नहीं भी आएगा तो लिस्टिंग डे के एंड तक आपको क्या मिल जाएगा रिफंड। एंड इसका IPO का जो लिस्टिंग है जनवरी 14 का होगा मीन्स ट्यूसडे को। एंड हो सके जनवरी 9 का लास्ट डेट IPO अप्लाई करने का। सो 5 बजे के पहले जो UPI मैंडेट होता है मीन्स ऑटो पे का जो रिक्वेस्ट आपको आता है UPI के थ्रू, उस पे क्या आपको 5 बजे के पहले क्या आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे करंटली इसका GMP देख लेते हैं। GMP अगर करंटली देखने जाओगे तो इसका जो चल रहा है 37.93 का सा क्या GMP यहाँ पे क्या चल रहा है, जो कि अगर आप यहाँ पे देखने जाएंगे 290 का प्राइस बैंड रखा गया। मिस लिस्टिंग होने का चांस है कि 400 के आसपास लिस्ट हो सकता है, जो कि GMP के थ्रू यहाँ पे क्या दिया गया है। एंड मिनिमम को लगभग कितना 4200 के आसपास का रिटर्न्स मिलने के चांसेस है ये IPO में। सो अगर IPO लगा 4200 या फिर 5000 के आसपास का आपको रिफंड मीन्स पैसा क्या मिलेगा, लाइक आपका प्रॉफिट जो होता है वो। एंड एक और चीज बोलूंगी, हो सके तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आप डीमेट अकाउंट बढ़ाइए, अपने फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट से IPO अप्लाई कीजिए। 5 में से किसी ना किसी में एक में तो लग ही जाता है, नहीं भी लगा तो बहुत से IPOs आते रहते हैं, तो उसमें आप क्या अप्लाई करते रहिएगा। ओके, सो ऐसे हार नहीं माना कि हमको IPO नहीं लग रहा है, हमने इतना ट्राई किया, इसमें नहीं लग रहा उसमें नहीं लग रहा। ममता कैपिटल का देखो IPO आया था, किसी को भी नहीं मिला। अपर सर्किट फर्स्ट डे लग गया, सेकेंड डे स्टॉक में लोअर सर्किट लगा था, लगे अभी थोड़ा बहुत मोमेंटम में चल रहा है, बट फिर भी होल्डिंग करने के लायक तो है शेयर। बट देखो IPO अगर लगाता है तो उसी दिन सेल कर देने का, बट ऐसा करने का अगर आपके पास जैसे कि किसी एक लॉट में आपको 50 शेयर मिलते हैं, तो अगर आप 30 शेयर बेच देते 20 शेयर एटलीस्ट आप होल्डिंग पे डाल दीजिएगा। बाकी आपका जो प्रॉफिट होता है वो थोड़ा बहुत हो सके तो होल्डिंग्स पे डाल देने का, ये मेरा बोलने का मतलब है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का एक लिंक दिया गया है, जहाँ पे डायरेक्टली क्या आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो फॉर दी IPO रिव्यूज वीडियोज के लिए एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। एंड कुछ भी और क्वेश्चन रहेगा सो आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्टली क्या पूछ सकते हो, अदरवाइज मुझे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली का पूछ सकते हो। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।